अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एहतिशाम आज फिर एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने अर्थिंग सिस्टम को डिस्कस किया और आज की इस वीडियो में हम लोग ELCB को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा वीडियो बेसिकली 3 पॉइंट पर डिपेंड होगा। फर्स्ट, व्हाट इज़ ELCB, सेकंड, इट्स टाइप, थर्ड, हाउ इट्स वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is ELCB? ELCB is an electrical device that's used for protection of electrocution due to the leakage current. ओके, लीकेज करंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ए सिस्टम के अंदर एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम ELCB है। ओके, किसी सिस्टम में लीकेज करंट से बचने के लिए हम लोग एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग ELCB बोलते हैं। बेसिकली आप ये समझ लिए इसके अंदर होता क्या है। बेसिकली इस हैव रिले स्विच टू ऑन ऑफ द पावर। जैसे कि आप लोगों ने आयरन का इस्तेमाल किया होगा, प्रेस जो कि कपड़ों वगैरह पे करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद पावर अपने से ऑफ हो जाती है। ओके, ऐसा बहुत सारी मशीनों में होता है, या किसी पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के बाद मशीन का पावर ऑन या ऑफ हो जाता है। तो सेम इसी तरह इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो है ELCB जो होती है, सेम इसी तरह उसके अंदर भी रिले स्विच होती है जो कि करंट लीक होने की कंडीशन में पावर को ऑन या ऑफ कर देती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इट्स टाइप, व्हाट इट्स, कितने टाइप्स की होती हैं। बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। इनका जो फंक्शन ही होता है वो 2 बेसिस पे आधारित होता है, 2 तरह की चीज़ों को, फिनोमेना के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या है, करंट ऑपरेटेड, मींस ये सारा फंक्शन कैलकुलेशन अपना इसके अंदर का जो सेंसर लगा होगा, जो इसके अंदर का सर्किट कंट्रोल सिस्टम मैकेनिज़्म होगा, वो पूरा करंट के ऊपर ऑपरेट करेगा। कितना करंट गया, कितना करंट आया, उसके ऊपर ऑपरेट करेगा। सेकंड, वोल्टेज ऑपरेटेड, मींस ये सारा अपना फंक्शन हमेशा वोल्टेज को कैलकुलेट करने के बाद, हमने कितना वोल्टेज दिया सर्किट को, मेरे पास कितना आया, इन सारा का कैलकुलेशन करने के बाद अपने स्विच को ऑन या ऑफ करेगी। बेसिकली ये 2 टाइप्स की होती है, एक करंट ऑपरेटेड, सेकंड वोल्टेज ऑपरेटेड। आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बोलिए, मैं इन दोनों के फंक्शन को कंपेयर करते हुए डिटेल वीडियो बना दूंगा। आज का हमारा पॉइंट ये सिर्फ ELCB के फंक्शन को समझना है, बेसिक फंक्शन को, तो इसलिए हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, इट्स वर्किंग, कैसे काम करती है। वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ ELCB। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा इंशाल्लाह। ये जो लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से हमारी 2 लाइन आ रही है। एक ये फंक्शन मेरा ELCB लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये एक ELCB है, ELCB लगा हुआ है। ELCB से पावर निकल के कहाँ पे आ रही है, एक वेल्डिंग मशीन में, ये वेल्डिंग मशीन लगी हुई है, यहाँ पे पावर आ रही है। अब इस कंडीशन में हो क्या रहा है, इधर से पावर ELCB में आई, ELCB से होके मशीन में आई। तो इसको समझने के लिए आप ये चीज़ ध्यान दीजिए, ELCB एक तरह से समझ लीजिए अकाउंटेंट का काम करती है। हमने कितना करंट इसको दिया और हमारे पास कितना करंट या वोल्टेज मेरे पास वापस आया। अगर जितना करंट हमने दिया उतना करंट नहीं वापस आया तो क्या होगा, ELCB को ये मालूम पड़ जाएगा कि भैया हमारे पास इनपुट करंट हमने जितना प्रोवाइड किया था, रिटर्निंग करंट हमको उतना नहीं मिला। उस कंडीशन में क्या करेगी, ELCB सर्किट को ऑफ कर देगी। ये जो आप ये स्विच देख रहे हैं ये नीचे गिर जाएगा। ओके, तो क्या होता है, कभी भी ELCB का काम ये होता है कि अगर सिस्टम के अंदर जो पावर हम करंट दे रहे हैं मोटर को या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को, वहाँ पे अगर लीकेज होगा, मान लीजिए ये करंट इस सिस्टम में लगा हुआ है मशीन में, वेल्डिंग मशीन में, अभी यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है, लीकेज करंट नहीं है। कंडीशन आप देखिए, आइडियल कंडीशन नो लीकेज, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या है, इस टाइम सिस्टम किस पे काम कर रहा है, आइडियल कंडीशन में सिस्टम सेफ है, कोई लीकेज नहीं है, आइडियल कंडीशन नो लीकेज। In this condition, current in coming from the ELCB is equal to the current getting back to the ELCB। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जितना करंट ELCB एक साइड से दे रही सर्किट को, उतना रिटर्निंग करंट इसको वापस मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ है हैंस नो लीकेज करंट। इसका मतलब ये है कि कोई लीकेज करंट इसके अंदर में नहीं जा रहा है, कोई लीकेज करंट, हमको कोई करंट का लॉस नहीं हो रहा है। तो सर्किट विल वर्क सेफली। क्या होगा, सर्किट क्या करेगी, सेफली काम करेगी, कोई ट्रिपिंग नहीं होगा, इसका काम चलता रहेगा।
ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, इस टाइम ELCB क्या सेंस कर रही है, एरो पे देखिए, करंट इनपुट इज इक्वल टू करंट आउटपुट। मीन्स ELCB ये समझ गई है कि भैया हम जितना करंट दे रहे हैं उतना ही हमको मिल रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्निंग हमको वापस उतना ही मिल रहा है। तो हमारी सर्किट क्या है, ओके है, कोई लीकेज नहीं है। तो क्या होगा, सर्किट जैसे काम कर रही है वैसे करती रहेगी, कोई पावर ऑफ नहीं होगा। ओके, तो आइए सेकंड कंडीशन में बात करते हैं। सेकंड कंडीशन का डायग्राम आप देखिए, जहाँ पे फिर से वही डायग्राम है। मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से पावर निकल के ELCB में आई है, ELCB से निकल के कहाँ आई है, वेल्डिंग मशीन में आई है। ओके, अब इस कंडीशन में आप देखिए, ड्यूरिंग द लीकेज करंट, अब क्या हो रहा है, करंट लीक हो रहा है। इस वेल्डिंग मशीन में कहीं ना कहीं तार कटा हुआ है और बॉडी में टच है, जिसकी वजह से यहाँ पे लीकेज करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिक्यूशन का हैज़र्ड जनरेट हो रहा है। ओके, तो क्या हो रहा है, अब जितना करंट ये ELCB इधर से इसको दे रही थी, ये आप देखिए करंट इनपुट जितना इसको दे रही थी उतना इसको आउटपुट में नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है, करंट आउटपुट में उतना इसको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये वाला बॉक्स आप चेक कीजिए, करंट इनपुट नॉट इक्वल टू करंट आउटपुट। जितना करंट इसको ELCB इनपुट में दे रही है उतना रिटर्निंग में इसको नहीं मिल रहा है। तो ELCB इस चीज़ को गेस करती है। ELCB समझ लीजिए एक तरह का अकाउंटेंट है, वो सिर्फ ये देखती है कि हमको कितना करंट आ रहा है और हमने कितना करंट दिया था। अगर दोनों में कोई डिफरेंस आता है, किसी भी तरह का डिफरेंस आता है, तो क्या होगा, ELCB इस चीज़ को सेंस करेगी। जैसे ही डिफरेंस आता है तो क्या होगा, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये ऑफ हो जाएगी, सर्किट ऑफ हो जाएगी। ये जो रिले लगा है, रिले एक्टिव होगा, एनर्जाइज होगा और सर्किट को ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा, जैसे आपका आयरन ऑफ होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। यानी एक तरह का डिज़ाइन किया जाता है पर्टिकुलर कंडीशन पे कि अगर हमको करंट इनपुट जितना हम करंट दे रहे हैं उतना रिटर्निंग में हमको नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगी, ये इसके अंदर का जो एनर्जाइज़र होगा, जो रिले होगा, वो एनर्जाइज हो जाएगा और सर्किट को, पावर को ऑफ कर देगा। ओके, एक पूरी कंडीशन को आप समझिए। करंट कंडीशन हमारी क्या बन रही है, करंट इनपुट नॉट इक्वल टू करंट आउटपुट, हेंस क्या होगा इसका, सर्किट, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं से लीकेज है, सर्किट इज लीकिंग करंट। ठीक है, सर्किट इज लीकिंग करंट, सर्किट क्या कर रही है, करंट को लीक कर रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, पावर विल कट ऑफ बाय द ELCB, पावर क्या हो जाएगा, कट ऑफ बाय द ELCB। ठीक है, सिस्टम विल नॉट वर्क, क्या करेगा, ELCB गिर जाएगी इसका स्विच और सिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए आप, ये जो इधर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द लीकेज करंट, इस कंडीशन में क्या, इन दिस कंडीशन करंट इज कमिंग फ्रॉम द ELCB इज नॉट इक्वल टू द करंट गेटिंग बैक टू द ELCB, हैंस करंट इज लीकिंग। इसका मतलब क्या हुआ, करंट लीक कर रहा है, तो सर्किट विल वर्क नॉट सेफली। इस कंडीशन में सर्किट सेफ काम हमारी नहीं कर रही, मशीन सेफ काम नहीं कर रही है। तो पावर विल स्टॉप ड्यू टू ELCB ट्रिप, इसका जो पावर मिल रहा था इसको, वो स्टॉप हो जाएगा, किसकी वजह से, ELCB ट्रिप की वजह से। ELCB ट्रिप हो जाएगी और इसका पावर स्टॉप हो जाएगा। तो आप लोगों ने बेसिकली ये समझा कि ELCB एक तरह का अकाउंटेंट की तरह काम करता है। जितना इनपुट ये दे रही है, अगर उतना इसको नहीं मिला आउटपुट में, रिटर्निंग करंट में, तो क्या करेगी, सिस्टम को ऑफ कर देगी, रिले एनर्जाइज हो जाएगा और ये गिर जाएगा। अब एक बात आप प्रैक्टिकल चीज़ एक समझ लीजिए, यहाँ पे आप पीला कलर का, येलो कलर का एक बटन देख रहे होंगे, ये टेस्टिंग बटन है, इसे टेस्टिंग बटन बोलते हैं। ये क्या करते हैं, हम लोग कभी भी इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं चेक करने के लिए, तो इस बटन को, स्विच को ऑफ प्रेस करके देखते हैं। अगर प्रेस करने पे ये इसका जो स्विच है डाउन होता है, यानी सर्किट ऑफ करता है, पावर कट करता है, मतलब ये ओके, सही कंडीशन में काम कर लीजिए। अगर ELCB के स्विच, ये जो प्रेस बटन है, टेस्टिंग बटन को स्विच करने पे ELCB पावर कट ऑफ नहीं करती है, मीन्स ELCB में फॉल्ट है, हमको ELCB चेंज करना पड़ेगा। ओके।